देखो, एक बात मैं बहुत समय से नोटिस कर रहा हूँ, और सच बताऊँ तो शायद तुमने भी इसे कई बार महसूस किया है, बस तुमने इसे शब्द नहीं दिए। तुम किसी कमरे में जाते हो, चाहे वह ऑफिस हो, मीटिंग हो या कोई भी जगह जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। तुम अपनी तरफ से सब सही करते हो, तुम मेहनत करते हो, तुम विनम्र रहते हो, तुम किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें अनदेखा कर दिया जाता है। और वहीं पर कोई दूसरा इंसान होता है जो न तुमसे ज़्यादा मेहनत करता है, न ज़्यादा ईमानदार लगता है, लेकिन लोग उसकी तरफ अपने आप खिंच जाते हैं, उसकी बात सुनी जाती है, उसे मौके मिलते हैं, और तुम अंदर ही अंदर सोचते रह जाते हो कि आखिर कमी कहाँ है। तुम अपने आप से सवाल करते हो कि मैं तो गलत नहीं हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं देखा जा रहा। यहीं पर एक कड़वी सच्चाई छुपी हुई है, जिसे ज़्यादातर लोग तुम्हें कभी नहीं बताएंगे। दुनिया तुम्हारे इरादों को नहीं पढ़ती, दुनिया तुम्हारी उपयोगिता को महसूस करती है। तुम क्या सोचते हो, तुम कितने अच्छे हो, ये सब तब तक मायने नहीं रखता जब तक तुम्हारी मौजूदगी से किसी को फ़र्क महसूस ना हो, जब तक तुम्हारे होने से किसी की समस्या हल ना हो या किसी का काम आसान ना हो, तब तक तुम सिर्फ भीड़ का हिस्सा बने रहते हो। और यही वजह है कि बहुत सारे अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने यह मान लिया होता है कि अच्छा होना ही काफ़ी है। हम में से ज़्यादातर लोग लोगों से जुड़ने की कोशिश एक ही तरीके से करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा मदद करेंगे, ज़्यादा उपलब्ध रहेंगे, हर बात में हाँ बोलेंगे, तो लोग हमें पसंद करेंगे और हमें जगह देंगे। लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है वह धीरे धीरे साधारण लगने लगता है, और जो साधारण होता है उसकी कोई खास कीमत नहीं रहती। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही सच है। जिस चीज़ को हर वक्त पाया जा सकता है, उसकी अहमियत अपने आप कम हो जाती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा, कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सब सुनते हैं, और कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। फ़र्क ज्ञान का नहीं है, फ़र्क मूल्य का है। एक ने अपनी उपस्थिति को सस्ता नहीं होने दिया, और दूसरे ने खुद को इतना उपलब्ध बना दिया कि लोग उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। और यही जगह है जहां तुम्हें अपने व्यवहार को देखना होगा। अब एक और गलती जो बहुत लोग करते हैं वह यह है कि वे हर समय खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। वे हर बातचीत में यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितने समझदार हैं, कितने योग्य हैं, उन्हें कितना आता है। लेकिन सच यह है कि जितना ज़्यादा तुम खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम यह दिखा देते हो कि तुम अभी भी स्वीकृति ढूंढ रहे हो, और जिस इंसान को स्वीकृति चाहिए होती है उसे कभी बराबरी से नहीं देखा जाता। और यहाँ एक बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो लोग ताकत वाली जगहों पर होते हैं वे शब्दों से नहीं डरते, वे तुलना से डरते हैं। अगर तुम हर बार उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें खतरे की तरह देखेंगे, और अगर तुम हर बार खुद को छोटा करोगे तो वे तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सही रास्ता क्या है? न दिखावा, न चापलूसी, और न ही टकराव, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास जिसमें तुम्हें खुद को बार बार साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम बस अपनी जगह पर टिके रहते हो। अब सबसे ज़रूरी बात सुनो। अगर तुम्हारी पहचान इस बात पर टिकी है कि कोई तुम्हें स्वीकार करे, कोई तुम्हें महत्व दे, तो तुम हमेशा अस्थिर रहोगे, क्योंकि तब तुम्हारा नियंत्रण तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे भीतर तय होती है, बाहर नहीं, उसी दिन तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है, तुम्हारी आवाज़ बदल जाती है, तुम्हारी आँखों का संपर्क बदल जाता है, और लोग इसे महसूस करते हैं बिना तुम्हारे कुछ कहे, और यहीं से तुम्हारा असली प्रभाव शुरू होता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि असली फ़र्क यहीं से बनता है। तुमने शायद यह भी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं। वे कुछ खास करते नहीं, लेकिन उनकी मौजूदगी अलग महसूस होती है। और यह कोई जादू नहीं है, यह उनके व्यवहार के छोटे छोटे पैटर्न हैं जो धीरे धीरे उनकी पहचान बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बदलनी होती है वह है तुम्हारी उपलब्धता। अगर तुम हर कॉल उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर मीटिंग के लिए हमेशा तैयार रहते हो, तो तुम यह सिग्नल भेज रहे हो कि तुम्हारे पास अपने अलावा कोई काम नहीं है, और यह बात सामने वाले को सीधे समझ आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि तुम हर समय उपलब्ध रहने की आदत छोड़ो। जब तुम मौजूद हो तो पूरी तरह मौजूद रहो, लेकिन हर समय मौजूद मत रहो। थोड़ा स्पेस रखो, क्योंकि यही स्पेस तुम्हारी कीमत बनाता है। दूसरी बात, लोग तुम्हें उतना ही गंभीरता से लेते हैं जितना तुम खुद को लेते हो। अगर तुम हर बात में जल्दी सहमत हो जाते हो, हर निर्णय में सिर हिलाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी राय की अहमियत खत्म हो जाती है।
इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हर बात में विरोध करना है, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी बात कहने का समय और तरीका समझना है। जब तुम कम बोलते हो और सही जगह पर बोलते हो तो लोग सुनते हैं, और जब तुम हर समय बोलते हो तो तुम्हारी आवाज़ शोर बन जाती है। अब एक और चीज़ जो बहुत कम लोग समझते हैं, वह है सामने वाले का अहंकार। हर इंसान अपने आप को सही मानता है, खासकर वह जो किसी ऊंचे स्थान पर बैठा है। अगर तुम हर बार उसे सुधारने जाओगे, उसे बताओगे कि वह गलत है, तो तुम उसकी नज़र में सही नहीं, बल्कि असुविधाजनक बन जाओगे। और कोई भी अपने आसपास असुविधा नहीं चाहता। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि कब बोलना है और कब सामने वाले को खुद समझने देना है। कई बार सीधे बोलने से बेहतर होता है सही सवाल पूछना, क्योंकि सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं, और जब उसे लगता है कि जवाब उसी का है, तब वह उसे ज़्यादा स्वीकार करता है। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह यह है कि वे हर बार अपने बारे में बात करने लगते हैं। वे अपनी कहानी बताते हैं, अपनी मेहनत बताते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान तुम्हारी कहानी सुनने नहीं बैठा होता। वह अपनी दुनिया में व्यस्त होता है। इसलिए अगर तुम सच में जुड़ना चाहते हो, तो तुम्हें खुद से ज़्यादा सामने वाले पर ध्यान देना होगा। वह क्या चाहता है, उसे किस चीज़ की चिंता है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है। अगर तुम यह समझ जाते हो और उसी हिसाब से बात करते हो, तो तुम्हारी बात सीधे असर करती है। अब एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़, हर इंसान के पास समय सीमित है, खासकर उस इंसान के पास जो ऊपर बैठा है। अगर तुम उसके पास जाकर सिर्फ अपनी ज़रूरत बताओगे, तो तुम भी उसी लाइन में खड़े हो जाओगे जहां 100 लोग पहले से खड़े हैं। लेकिन अगर तुम उसके पास जाकर उसकी समस्या का हल लेकर जाओगे, तो तुम अलग दिखोगे। तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन जाओगे। और यही फ़र्क तुम्हें भीड़ से अलग करता है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगेगा कि यह सब दिखावे का खेल नहीं है, यह समझ का खेल है। यह जानने का कि लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और किस चीज़ पर ध्यान देते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो, तो तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तुम्हें सिर्फ अपने व्यवहार को सही जगह पर इस्तेमाल करना होता है, और यहीं से तुम उस जगह पहुंचने लगते हो जहां पहले तुम्हें सिर्फ बाहर से देखने को मिलता था। और याद रखना, यह सब सीखने का मतलब यह नहीं है कि तुम नकली बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अब अनजान नहीं रहोगे। तुम अब वही गलती बार बार नहीं करोगे। तुम अब यह समझ जाओगे कि कब आगे आना है और कब पीछे रहना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। और यही समझ धीरे धीरे तुम्हें उस जगह पर ले जाती है जहां लोग तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब आगे जो समझना है वह थोड़ा और गहरा है, क्योंकि सिर्फ दिखना ही काफ़ी नहीं होता, टिके रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और यहाँ ज़्यादातर लोग फिर से वही पुरानी गलती कर देते हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ा ध्यान मिलने लगता है, वे या तो ज़रूरत से ज़्यादा करीब हो जाते हैं, या फिर अपने इरादे बहुत जल्दी खोल देते हैं, और यहीं से उनका असर कम होना शुरू हो जाता है। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि हर चीज़ हर समय नहीं दिखानी होती। तुम क्या सोचते हो, तुम आगे क्या करना चाहते हो, तुम्हारी असली चाल क्या है, ये सब हर किसी को पता चल जाए तो तुम आसानी से पढ़े जाने लगते हो। और जो इंसान पढ़ लिया जाता है, उसे चलाना आसान हो जाता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत खुलकर बोलते हैं, हर बात बता देते हैं, अपनी योजना, अपनी चाहत, अपना लक्ष्य, और धीरे धीरे वही लोग दूसरों के हाथ में आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले को साफ दिख जाता है कि इस इंसान को किस दिशा में धकेलना है। लेकिन जो थोड़ा रहस्य रखता है, जो हर बात तुरंत नहीं खोलता, जो बातचीत को हल्का रखता है लेकिन अंदर से साफ रहता है, वही लंबे समय तक नियंत्रण में रहता है। इसलिए हर बातचीत का मकसद अपने बारे में सब कुछ बता देना नहीं है, बल्कि सामने वाले को यह महसूस कराना है कि तुम समझदार हो, संतुलित हो, और तुम्हें हर चीज़ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, वह यह है कि जब उन्हें किसी से कुछ चाहिए होता है, तो वे सीधे अपने बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। अपनी कहानी, अपनी परेशानी, अपनी मेहनत। उन्हें लगता है कि इससे सामने वाला प्रभावित होगा, लेकिन सच यह है कि ज़्यादातर लोग तुम्हारी कहानी नहीं सुनना चाहते, वे सिर्फ अपनी कहानी में दिलचस्पी रखते हैं। इसलिए अगर तुम सच में किसी पर असर डालना चाहते हो, तो अपने बारे में कम और सामने वाले के बारे में ज़्यादा समझो। उसे क्या चाहिए, वह किस चीज़ से परेशान है, वह क्या हासिल करना चाहता है। जब तुम यह समझ लेते हो, तब तुम बातचीत को अपने हिसाब से मोड़ सकते हो, बिना जोर लगाए। यहीं पर एक छोटा सा फ़र्क बड़ा असर पैदा करता है। अगर तुम कहते हो कि मुझे मौका चाहिए, तो तुम मांग रहे हो,
लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैं यह काम आसान कर सकता हूँ, तो तुम मूल्य दे रहे हो। और लोग मांगने वालों से दूर रहते हैं, लेकिन समाधान देने वालों को अपने पास रखते हैं। इसलिए बात यह नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए, बात यह है कि सामने वाले को क्या चाहिए और तुम उसमें कहाँ फिट होते हो। अब एक और चीज़ जो बहुत कम लोग समझते हैं, वह है दूरी का महत्व। अगर तुम हर समय उपलब्ध रहोगे, हर कॉल उठाओगे, हर मीटिंग के लिए तुरंत हाँ बोलोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमेशा मिलता है उसका इंतज़ार कोई नहीं करता। लेकिन अगर तुम मौजूद भी रहो और कभी कभी गायब भी रहो, अगर तुम्हारे पास अपनी दिशा हो, अपना काम हो, अपनी व्यस्तता हो, तो लोग तुम्हें अलग नज़र से देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि यह इंसान अपने आप में भी खड़ा है, और यही चीज़ सम्मान बनाती है। और एक बहुत दिलचस्प बात, जब तुम हर समय सामने रहते हो तो लोग तुम्हें आदत बना लेते हैं, लेकिन जब तुम बीच बीच में गायब होते हो तो लोग तुम्हें याद करने लगते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं। और यही वह जगह है जहां तुम्हारी मौजूदगी की कीमत बढ़ती है। इसलिए हमेशा पास रहना ही कनेक्शन नहीं होता, सही समय पर दूरी भी उतनी ही ज़रूरी होती है। धीरे धीरे तुम यह नोटिस करोगे कि लोग उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो उन्हें समझते हैं, जो उनकी भाषा बोलते हैं, जो उनके जैसा महसूस होते हैं। अगर सामने वाला तेज़ बोलता है तो तुम भी थोड़ा तेज़ हो जाते हो, अगर वह शांत है तो तुम भी धीमे हो जाते हो। यह नकल नहीं है, यह तालमेल है, और यही तालमेल भरोसा बनाता है, क्योंकि इंसान उसी पर भरोसा करता है जो उसे अपने जैसा लगे। अब इस पूरे खेल में एक चीज़ और जुड़ती है, और वह है जानकारी। जो इंसान सही समय पर सही जानकारी देता है, वह धीरे धीरे ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि हर किसी को सच्चाई नहीं मिलती, हर किसी तक सही बात नहीं पहुंचती। अगर तुम वह इंसान बन जाते हो जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के सही बात सही समय पर लाता है, तो लोग तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं देखते, वे तुम्हें एक ज़रूरत की तरह देखने लगते हैं। और जब यह सब एक साथ आने लगता है तो तुम समझते हो कि असर डालना किसी एक चाल से नहीं होता, यह छोटे छोटे व्यवहारों का जोड़ होता है। तुम क्या कहते हो, क्या नहीं कहते, कब मौजूद रहते हो, कब पीछे हटते हो, कैसे सुनते हो, कैसे जवाब देते हो, यही सब मिलकर तुम्हारी पहचान बनाते हैं। और धीरे धीरे तुम वह इंसान बन जाते हो जिसे लोग नज़रअंदाज नहीं कर पाते। अब यहाँ से चीज़ें और साफ होने लगती हैं, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं होता। असली फ़र्क तब आता है जब तुम्हारे अंदर एक स्थिरता बननी शुरू होती है, और यह स्थिरता बाहर से नहीं आती, यह इस बात से आती है कि तुम अब हर चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। तुमने शायद देखा होगा, जैसे ही किसी को थोड़ा सा भी ध्यान मिलता है, वह उसी ध्यान पर टिकने लगता है। वह बार बार वही चीज़ दोहराता है जिससे उसे पहचान मिली थी, और यहीं से उसकी वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि अब वह आगे बढ़ने के बजाय उसी जगह सुरक्षित महसूस करने लगता है। लेकिन अगर तुम सच में अलग दिखना चाहते हो तो तुम्हें इस आदत से बाहर आना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि ध्यान पाना लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपने आप में टिके रहना असली ताकत है। जब तुम हर समय यह सोचते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो तुम अपना व्यवहार उसी हिसाब से बदलते रहते हो, और धीरे धीरे तुम्हारी अपनी कोई पहचान नहीं बचती। तुम हर जगह अलग दिखते हो, हर इंसान के सामने अलग बन जाते हो, और यह चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इसके उलट, जब तुम अपने अंदर स्पष्ट होते हो, जब तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, जब तुम्हें हर बार खुद को साबित करने की जल्दी नहीं होती, तब तुम्हारा व्यवहार स्थिर हो जाता है। और यही स्थिरता लोगों को महसूस होती है। वे देखते हैं कि तुम हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हो, तुम जल्दी नहीं बदलते, तुम दबाव में भी टूटते नहीं, और यही चीज़ धीरे धीरे भरोसा बनाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब है हमेशा आगे रहना, हमेशा दिखना, हमेशा बोलना, लेकिन असल में कई बार पीछे रहना ज़्यादा ताकतवर होता है। जब तुम हर समय सामने नहीं आते, जब तुम हर बातचीत में खुद को शामिल नहीं करते, तब तुम्हारे शब्दों की अहमियत बढ़ती है, क्योंकि अब तुम हर जगह नहीं हो, तुम सिर्फ वहीं हो जहां होना ज़रूरी है, और यही फ़र्क तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम यह भी नोटिस करोगे कि जैसे जैसे तुम अपने अंदर स्थिर होते जाते हो, तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की ज़रूरत कम होती जाती है। पहले तुम हर छोटी चीज़ पर प्रतिक्रिया देते थे, हर बात पर खुद को सही साबित करना चाहते थे, लेकिन अब तुम कई चीज़ों को जाने देते हो। तुम हर लड़ाई नहीं लड़ते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, और यह समझ तुम्हें हल्का बना देती है। और एक बहुत दिलचस्प बदलाव यहाँ आता है। पहले तुम लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते थे, अब तुम उन्हें समझने लगते हो। पहले तुम चाहते थे कि लोग तुम्हें नोटिस करें,
अब लोग खुद तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की शांति और स्पष्टता आ जाती है। और यह चीज़ किसी को समझाने से नहीं आती, यह धीरे धीरे तुम्हारे व्यवहार से दिखने लगती है। अब अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि पहले तुम हर चीज़ को बाहर से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, लोगों को, परिस्थितियों को, नतीजों को। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि असली नियंत्रण भीतर होता है। तुम कैसे सोचते हो, कैसे प्रतिक्रिया देते हो, कैसे खुद को संभालते हो, यही तुम्हारी असली ताकत है। और जब यह बात तुम्हारे अंदर बैठ जाती है तब तुम्हारा नज़रिया पूरी तरह बदल जाता है। अब तुम किसी को ऊपर या नीचे नहीं देखते, तुम सिर्फ समझते हो कि कौन कैसे खेल रहा है, और तुम भी उसी खेल को समझकर बिना जल्दबाजी के अपने तरीके से आगे बढ़ते हो। और यही वह बिंदु है जहां तुम सिर्फ देखने वाले नहीं रहते, बल्कि खेल को समझने वाले बन जाते हो। अब एक और चीज़ समझो, और यह शायद सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहीं पर लोग बार बार फिसलते हैं। जैसे ही तुम्हें थोड़ा सम्मान मिलना शुरू होता है, जैसे ही लोग तुम्हें थोड़ा गंभीरता से लेने लगते हैं, तुम दो रास्तों में से किसी एक पर चले जाते हो। या तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाते हो, हर बात बताने लगते हो, हर योजना साझा कर देते हो, या फिर तुम हर समय उपलब्ध हो जाते हो ताकि वह ध्यान बना रहे। और यहीं से धीरे धीरे तुम्हारी कीमत फिर से गिरने लगती है, क्योंकि जो चीज़ हर समय सामने रहती है वह खास नहीं रह जाती। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बात हर समय नहीं कही जाती, हर सोच हर किसी के साथ साझा नहीं की जाती। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी संयम है, अगर तुम हर बात तुरंत नहीं बोलते, अगर तुम हर मौके पर खुद को सामने नहीं लाते, तो लोग तुम्हें अलग तरीके से देखने लगते हैं। वे सोचते हैं कि इस इंसान के पास कुछ है जो हर किसी के पास नहीं है, और यही रहस्य तुम्हारी उपस्थिति को भारी बनाता है। अब एक और बात, जब तुम्हें किसी से कुछ चाहिए होता है तो तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होता है कि तुम अपनी ज़रूरत बताओ। लेकिन अगर तुम सच में अलग दिखना चाहते हो तो तुम्हें यह आदत बदलनी होगी। तुम सामने वाले के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम उसकी किस समस्या को हल कर सकते हो। तुम उसे दिखाओ कि तुम्हारी मौजूदगी से उसका काम आसान होता है। और जैसे ही उसे यह महसूस होता है, तुम उसके लिए एक विकल्प नहीं रहते, तुम एक ज़रूरत बन जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर इंसान अपने हिसाब से दुनिया को देखता है, वह अपनी सोच में सही होता है। और अगर तुम हर बार उसे बदलने की कोशिश करोगे तो तुम उससे दूर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उसकी भाषा समझ लेते हो, उसके तरीके को पहचान लेते हो और उसी हिसाब से बात करते हो, तो तुम उसके करीब आ जाते हो। और यह करीब आना दिखावे से नहीं, समझ से आता है। और एक बहुत सटल चीज़, जब तुम हर समय प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब तुम हर बात पर तुरंत जवाब नहीं देते, तब तुम्हारे शब्दों का वज़न बढ़ जाता है। क्योंकि अब लोग जानते हैं कि तुम हर चीज़ पर नहीं बोलते, तुम वही बोलते हो जो ज़रूरी है। और यही चीज़ धीरे धीरे तुम्हें अलग बनाती है। अब यहाँ पर एक बड़ा बदलाव होता है। पहले तुम लोगों के पीछे जाते थे, अब लोग तुम्हारी तरफ आने लगते हैं। पहले तुम मौका ढूंढते थे, अब मौके तुम्हें ढूंढने लगते हैं। और यह किसी जादू से नहीं होता, यह तुम्हारे छोटे छोटे व्यवहारों का नतीजा होता है जो समय के साथ तुम्हारी पहचान बन जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, यह सब सीखने का मतलब यह नहीं है कि तुम नकली बन जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अब समझदार हो गए हो। तुम अब वही गलती बार बार नहीं करोगे। तुम अब जान गए हो कि कब आगे आना है और कब पीछे रहना है, कब बोलना है और कब चुप रहना है। और यही संतुलन तुम्हें उस जगह पर ले जाता है जहाँ लोग तुम्हें सिर्फ देखते नहीं, बल्कि तुम्हें गंभीरता से लेते हैं। और जैसे जैसे यह समझ गहराती है, तुम महसूस करते हो कि तुम्हें अब हर किसी से कुछ चाहिए नहीं। तुम किसी के पीछे नहीं भाग रहे, तुम बस अपने रास्ते पर चल रहे हो। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है, क्योंकि जो इंसान खुद में पूरा होता है वही दूसरों के लिए मायने रखता है। और यहीं से असली ताकत शुरू होती है। अब यहाँ आकर सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि अब तक तुमने जो समझा वह बाहर की दुनिया के बारे में था। लेकिन अब बात आती है तुम्हारे भीतर की। क्योंकि अगर अंदर अभी भी वही पुरानी बेचैनी है, वही जल्दी है, वही साबित करने की आदत है, तो बाहर का सारा खेल सीखकर भी तुम वहीं लौट जाओगे जहां से शुरू किया था। इसलिए सबसे पहले यह समझो कि असली ताकत तब आती है जब तुम्हें हर चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत नहीं रहती। तुम जुड़ते हो लेकिन निर्भर नहीं होते, तुम बात करते हो लेकिन चिपकते नहीं, तुम मौके लेते हो लेकिन उनके पीछे भागते नहीं। तुमने देखा होगा, जो लोग हर समय अप्रूवल ढूंढते हैं, जो हर बात में दूसरों की हाँ चाहते हैं, वे कभी भी बराबरी पर खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उनका केंद्र उनके बाहर होता है। कोई उन्हें स्वीकार करे, कोई उन्हें सराहे,
तभी वे ठीक महसूस करते हैं, और यही चीज़ उन्हें कमज़ोर बना देती है, क्योंकि जैसे ही सामने वाला बदलता है उनका संतुलन टूट जाता है। लेकिन जब तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर होता है, जब तुम खुद से साफ होते हो, तब तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तुम धीमे हो जाते हो, स्थिर हो जाते हो, और यही स्थिरता सबसे ज़्यादा असर करती है। अब सोचो, जब तुम किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जो तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, जो सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा है, तो तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें उसमें एक अलग तरह का वज़न महसूस होता है, क्योंकि वह तुम्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा, वह खुद को बेच नहीं रहा, और यही चीज़ उसे अलग बनाती है, यही चीज़ उसे याद रखने लायक बनाती है। यही वह जगह है जहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ताकत का मतलब है दूसरों को नियंत्रित करना, लेकिन असल में ताकत का मतलब है खुद को संभालना, अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, अपनी जल्दी को रोकना, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना। जब सामने वाला गुस्से में हो और तुम शांत रहो, जब सामने वाला जल्दी में हो और तुम स्पष्ट रहो, तब तुम सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते, तुम माहौल को बदल रहे होते हो। और धीरे धीरे यह सब तुम्हारी आदत बन जाता है। तुम हर परिस्थिति में एक जैसे रहते हो। तुम हर इंसान के सामने अपने आप को बदलते नहीं, तुम बस परिस्थिति को समझते हो और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देते हो, बिना अपने केंद्र को खोए। और यही सबसे मुश्किल चीज़ है, लेकिन यही सबसे ज़रूरी भी है। अब इस पूरे रास्ते का सबसे बड़ा सच यही है कि तुम्हें किसी को हराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को समझने की ज़रूरत है। जैसे जैसे तुम खुद को समझते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें दूसरों को पढ़ना आसान हो जाता है। और जब तुम लोगों को समझने लगते हो, तब तुम्हें किसी चाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुम बिना कोशिश के भी सही जगह पर सही बात कर लेते हो। और यहीं पर तुम एक और फ़र्क महसूस करते हो। पहले तुम मौके के पीछे भागते थे, अब तुम मौके को पहचानते हो। पहले तुम हर जगह जाने की कोशिश करते थे, अब तुम वही जाते हो जहां तुम्हारी ज़रूरत है। पहले तुम हर किसी को प्रभावित करना चाहते थे, अब तुम सिर्फ सही लोगों के साथ जुड़ते हो। और यही फ़र्क धीरे धीरे तुम्हारी दिशा बदल देता है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम वही इंसान हो, तुम्हारे पास वही दिमाग है, वही क्षमता है, बस तुम्हारा देखने का तरीका बदल गया है। और यही बदलाव सबसे बड़ा बदलाव होता है, क्योंकि अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, अब तुम समझ के साथ चल रहे हो। और यही समझ तुम्हें उस जगह तक ले जाती है जहाँ पहले तुम सिर्फ दूर से देखते थे।